बट खैर जो भी हो, रास्ते जैसे भी हो मुश्किलों के बाद आसान हो ही जाते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं हिमाचल का एक मज़ेदार ट्रिप। पिछले ब्लॉग में जैसा कि आपने देखा था कि हम 4 दिन पहले नैना देवी मंदिर गए थे, जो हिमाचल में ही है। ठीक 4 दिन बाद दोबारा से हिमाचल जाने का ही प्लान बना, लेकिन मज़े की बात है कि इस बार मेरे पेरेंट्स के साथ थे, तो निकल पड़े। जाते टाइम रास्ते में चंडीगढ़ हमने सोचा कि मनसा देवी मंदिर होते ही चले, तो सबसे पहले हमने मनसा देवी मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद निकल पड़े दोबारा से हिमाचल देवभूमि की तरफ। पर्सनली बताऊँ तो हिमाचल में हमारे एक मामा जी रहते हैं, स्पेशली उनसे भी मिलना था। निकल पड़े, पहुंच तो गए जैसे तैसे करके, बट शाम हो गई। फिर सडनली अब सारा प्लान हमने कल पे पोस्टपोन कर दिया। तो फिर हमें पता लगा कि जब अगली सुबह उठे तो हमें देखा कुछ यूँ, अब सारा प्लान ख़राब। अब कोई कहाँ जाए या फिर क्या एडवेंचरस करे। खैर अब बारिश के रुकने का इंतज़ार होने लगा। लगभग 4-5 घंटे बाद बारिश थोड़ी रुकी, तो सोचिए कोई मस्त जगह पे बैठ के कुछ खाते हैं। बट बैठे ही थे, ऑर्डर आने वाला ही था तब तक फिर दोबारा से, तो सोचे चलो रील ही बना लिया जाए। लगभग 2 बजे के बाद मौसम बिल्कुल फ्रेश हुआ, तो हमें लगा कि अब चलना चाहिए। तो पता लगा कि वहाँ पे कोई गुरुद्वारा है, शायद वो सलोन हरिपुर गुरुद्वारा बोलते हैं। तो निकल पड़े बाबा जी के दर्शन के लिए। फिर से वहाँ पहुँचे और रास्ते में कुछ लोगों की मदद करते हुए फिर उसके बाद दर्शन के लिए कुछ नज़ारे वहाँ के जो आप देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, अंदर कैमरा वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी, इसीलिए मैं आगे की रिकॉर्डिंग नहीं करी मैंने। बाकी खैर अंदर जाके शूटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मैं इस तरह की वायलेशन नहीं करता। अंदर आप जाके चुपचाप दर्शन करके प्रसाद लेके बाहर आके उसके साथ लंगर वगैरह की फैसिलिटीज़ जो हर गुरुद्वारे में होता है आप करके वहाँ श्रद्धा के साथ बाहर आ सकते हैं। उसके बाद आपको जो नज़ारे हैं फिर से आप देख सकते हैं।
मैं पर्सनली बताऊँ तो ऐसी जगहों पे मुझे इतना सुकून मिलता है ना, बिल्कुल अकेलापन, बिल्कुल शांत, बिल्कुल काम, जैसे आपकी बॉडी, आपकी अंतरात्मा, आपका सब कुछ मन बिल्कुल शांत हो जाता है। स्पेशली जब आप सब कुछ शोर शराबे की दुनिया से दूर निकल के खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालते हैं। इसीलिए जब भी आपको टाइम मिले कोशिश हमेशा यही करिए। ये ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आप बाहर घूमने ही जाए, लेकिन खुद के लिए वक्त निकालना या फिर अपनी अंतरात्मा से जुड़ना, ये इसके लिए आपके पास ज़रूर टाइम होना चाहिए, क्योंकि तब आप खुद को समझते हैं, खुद को जानते हैं। और स्पेशल इन जगहों पे आने के पीछे मेरा मेन मकसद ये भी होता है कि मुझे नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है, नए तरह के लोग और नए तरह के कल्चर, और उससे भी मज़े की बात, एक नया तरह का एक्सपीरियंस जो लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। इसीलिए घूमना फिरना जस्ट एक नॉट एक घूमना फिरना, इसके पीछे मेरे हिसाब से बहुत से रीज़न छुपे होते हैं। स्पेशली मेरे लिए तो बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा मतलब इन्हीं से होता है। थोड़ी देर 2-4 जगहों और घूमने के बाद फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद फिर शाम के टाइम मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे अब मार्केट एक्सप्लोर करना चाहिए। इसीलिए हम निकल पड़े बाइक से मार्केट घूमने, जैसे क्लिप्स आपके सामने है। उसके बाद खैर काफ़ी दिनों बाद आज घूमने फिरने और बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर फाइनली घर को निकल पड़े। और फिर आज के सफ़र में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।